श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ ढोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संतापे। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेबियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी। आपे पिड़ बांधी जग खेलै आपे कीमत पाई है। आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी। आपे पिड़ बांधी जग खेलै आपे कीमत पाई है। आपे भवर फुल फल तरबर आपे जल थल सागर सरबर। आपे मश कश करनी कर तेरा रूप न लखना जाई है।
आपे दिनस आपे ही रैणी, आप पतीजै गुर की बैणी। आद जुगाद अनाहद अन दिन, घट घट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो। आपे किस ही कस बख्शे, आपे दे लै पाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो। आपे किस ही कस बख्शे, आपे दे लै पाई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, बाणी के बोहित, लोक परलोक दे रखियक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही गुरमुख प्यारियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो आप जी ने हुणे ही पावन शब्द मारू सोलहे दे विचों चार पदे आप जी ने श्रवण कीते हन। आपां ने इस पावन शब्द की विचार श्रवण करनी है, क्योंकि कल वाले दीवाना विच पहले चार पदियां की विचार सतगुरु जी ने आप बख्शिश करके करवाई सी, जिहदे विच धन गुरु नानक देव महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश किया कि परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरु है वो मुंड कदीमा तो सच्चा है। उस मालक तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। तो उस मालक वाहिगुरु ने ही ये सृष्टि पैदा की है ते जीवां नूं पैदा करके फिर जीवां दी वो लैता भी आप ही करता है, भाव जीवां नूं जन्म भी दिंदा है ते जीवां नूं मारदा भी वाहिगुरु आप ही है। उहदे विच उहदे हत्थ विच ये ताकत है। जम्मण मरना जिहड़ा मालक दे हत्थ विच है, किसी जीव दे हत्थ विच नहीं है। परमात्मा दे हुक्म विच ही लोक जम रहे ने ते उस परमात्मा दे हुक्म दे विच ही लोक गुरु सवारियो मरदे ने। क्योंकि आपां सतगुर दे बचन पढ़ते हैं कि जम्मण मरना हुक्म है, भाणै आवै जाए। उस मालक की रजा विच ही जन्म लैके आउंदे ने
ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੈਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਉਹ ਪਤੀਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੌਣ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ। पांच तत् को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जेहते उपजियो नानका, लीन ताहे मेहमान। इस तरह उस मालक ने ये सृष्टि रचना की है ते आप ही वाहिगुरु संसार दे विच दिन दा जिहड़ा दीवा है वो सूरज मन्निया गया। शाम का जिहड़ा दीवा चंद्रमा नूं आख्या जाता है। कहते जिहड़े चंद्रमा विच लाइट है, रोशनी है, सूरज च लाइट रोशनी है, ये कहते होर किसी दी नहीं है, परमात्मा की बख्शी हुई है। परमात्मा ने ही सूरज के अंदर ऐसा दीवा जगाया जिहदे राही सूरज सारे संसार नूं चानण दा मुनारा दे रहा, दिन चढ़ा दिंदा है। ते उहदे हुक्म दे सूरज अस्त हुंदा, फिर चंद्रमा चढ़दा है। चंद्रमा की जिहड़ी रोशनी है वो चंद्रमा की रोशनी भी परमात्मा के हुक्म विच ही चढ़दी। इस करके परमात्मा आप ही चंद्रमा ते आप ही सूरज है ते आप ही वाहिगुरू ज्ञान वाला है। आप ही ध्यान धरा जीवां नूं ज्ञान बख्शिश करदा, आप ही जीवां नूं ध्यान धारण की जुगती सिखाउंदा है। ते सूरमा गुरु भी वाहिगुरू आप ही है ते गुरु दे विच ते परमेश्वर विच किसी प्रकार का भेद नहीं है। ते सारा संसार जिन्ने भी जीव ने आपां सारे ही काल दे अधीन ने, पर परमात्मा नूं काल दा जल जो नहीं सकता। आपां रोजाना पढ़ते हैं पातशाह दे बचन कि काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सारा काल दा तमाशा है ते सारे काल दे अधीन ने। कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो, दशमेश पिता महाराज बचन करते ने कि जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब है, काल ही चवाहेंगे। ये की है जलों विच रहन वाले, की है धरती उत्ते रहन वाले जिन्ने भी जीव जंतु ने, चाहे आकाश विच उडारी मारन वाले पंछी इत्यादक जो कुछ भी आपां देखते हैं ये सारे काल दे बनाए हुए ने, काल दे पैदा किए हुए ने। ते कलगीधर पातशाह कहते ने जो समा आना ते अंत वेले काल ने ही पैदा किया ते काल ने ही इन्हां जीव जंतुओं नूं चबा लेना, भाव खत्म कर देना है। इस करके जिहड़ा
कालन को काल महाकालन को काल है। वो काल जिहड़ा अकाल आपां काल दे अधीन ने ते परमात्मा अकाल है। ਉਹਦਾ कोई हद बनना ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ काल की पहुँच सकता है। इस करके काल दा जाल जमां दियां फाहियां उन्हां जीवां नूं नहीं पहुँच सकदियां ने जिन्हां ने सच्चे परमेश्वर दे नाम विच अपनी लिव बिरती नूं लाया होया है। वो फिर जमण मरण तो रहत हो जाते ने गुरु की किरपा नाल, परमेश्वर की किरपा दे नाल। ये विचार गुरु सवारे आप जी ने कल वाले दीवाना भी श्रवण की सी। हुण सतगुरु महाराज जी अगले पदे विच पंजवें पदे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणा नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आपे पुरख आपे ही नारी, आपे पासा आपे सारी। वाहिगुरु जो परमेश्वर है, परमेश्वर दे बाबत सतगुरु दस रहे धन गुरु नानक देव महाराज कि संसार दे विच जदों परमात्मा ने सृष्टि की सिरजना की, सिरजना करन दे लई परिपूर्ण परमात्मा ने इस्त्री ते पुरुष बनाना कीते, पशु पंछी बनाए ने ते दो जातियां है। एक जाति है मनुख, पर नाम वखरे वखरे दिते गए। एक नूं इस्त्री दा, एक नूं गुरु सवारे पुरुष दा नाम देना कीता है। पर गुरु साहिबान जी कहंदे ने कि जिवें आम तौर ते संसार विच इस्त्री ते पुरख बारे विचार की जाती है, फर्क किया जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये पुरख है, ये इस्त्री है। पर परमात्मा की निगाह दे विच कोई इस्त्री नहीं तो कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि उस मालक दे बनाए हुए ने ते हर एक दे विच वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु विराजमान है। आप सतगुरु दे बचन पढ़ते हैं ना कि सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट पुरख निरंजना। हे जगत नूं जीवन देण वाले वाहिगुरु, सारियां दे विच तेरी जोत जगमग रही है, तेरी जोत विराजमान है। हर घट घट विच तू ही वसिया होया है, ते तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। जिवें सतगुरु वचन करते हैं कि ये परमात्मा वाहिगुरु सारियां थावां ते समाया होया, जिन्ने भी जीव जंतु ने हर एक दे विच वो परमात्मा है। ताई सतगुरु ने कहता कि बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। कुदरत देखी परमात्मा की बनाई हुई सतगुरु जी ने, ते कह दिता कि हे परमात्मा तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हाँ। क्यों बलिहार हाँ? क्योंकि इस कुदरत विच तेरा वासा है, तू वसिया होया है। इस करके मेरे मालक जी तेरा अंत जानिया नहीं जा सकता है। तू तो अंत न अंता सदा बेअंता, तू बेअंत है। तेरा खेड़ आश्चर्य है, निराली करन वाली है, हैरान करन वाली है। तेरे बाबत बयान नहीं किया जा सकता है। इस करके मेरे मालक जी तुसी आप ही पुरख हो,
आप ही स्त्री हो, ये आप ही पासा आपे सारी, आपे पासा आपे सारी। ते चौपड़ भी मालक आप ही, आप ही, आप ही नरदा रूप हो। जिन्ने भी जीव ने ये सारी नरदा ने, ते सारी खेड आप जी ने रचाई हुई है। जिमें आप भट्ट जी के बचन पढ़ते ना, गुरु साहिबान की उस्तत विच भट्ट जी ने बचन कीते ने कि किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत मीठे जाके बचना। मानै ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना। भट्ट जी कहते ने कि हे परमात्मा, जो मैं संसार देखदा है गुरु जी, ये तुहाडी रचना बनाई हुई है। इत्थों तक जिन्ने भी ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादक ने, वो भी मालक जी तैनू मनन वाले, तेरी आराधना करन वाले हैं। ये तेरे जिहड़े बोल ने बड़े मिठे ने, अमृत मीठे जाके बचना। तो इस तरह मालक दे ही सारा संसार का पसारा गुरु सर फैलाया होया है। उस मालक दे बाबत कह के दसिया नहीं जा सकता, वो बेअंत है। इस करके सतगुरु कहते ने, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। एडा बड़ा परमात्मा। तो सतगुरु बचन कहते हैं आपे ही वो स्त्री है, आप ही वो पुरुष है, क्योंकि इन्हां विच वो विराजमान है। तो आप ही पासा है, आप ही सार संभाल करन वाला भाव नरदा हन। तो इस तरह आपे पिड़ बांधी जा खेलै, आपे कीमत पाई है। जिवें एक बाजीगर खेड रचाउंदा ना, खेड खेडण वेले बाजीगर गुरु साहिब दुनिया तमाशा दिखांदा, दुनिया दे लोग इकट्ठे हो जाते, तो लोग देखते हैं जो कोई बाजी पाई जाती है तो लोग ताड़ियां मारते हैं, खुश होंदे ने। तो दुनिया के लोग देखते हैं, तो परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरु है, उन्हें संसार गुरु सर बना के एक तरह बाजीगर दी नहीं वो बाजी पा रहा है, उन्हें बाजी पाई हुई है। खेड कैसी है, कोई सारी उम्र रोंदा रहिंदा, बचपन तो लैके अंत तक। की परिवार इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दा रोना धोना खत्म ही नहीं हुंदा। एक दुख चिंबड़िया, दूजा आ गया, तीजा चौथा, सारी जिंदगी दुखों में चली जाती है। एक ऐसे ने ਜਿਹੜੇ गुरु सहुरे बचपन तो लैके अंत समय तक जिन्हां नूं खुशियां खेड़े रहिंदे ने, ਜਿਹੜੇ आनंद विच रहिंदे ने, वो भी उस परमात्मा की रजा है। क्योंकि जिहो जे जीव ने कर्म किए हुए ने ना, उहदे मुताबक फिर जीव नूं फल मिलता है। जिहो जे कर्म आपां बीजदे आ, उहदे मुताबक गुरु सवारे सानूं फल मिल रहा है। तो परमात्मा बाजीगर लोग रोंदे ने, आपां जी सारे रोण विच हाँ, रोण धोण विच हाँ। कोई हस रहा, कोई रो रहा है, पर सतगुरु कहते नहीं, आपां नहीं हसदे ना आपां रो रहे हैं। आप वो वाहिगुरु आपे हसै, आप ही चितवै, आपे चंद सूर प्रगासा। वो आप ही हस रहे हैं तो आप चितवनियाँ करदा। चंद्रमा भी आप है, सूरज नूं प्रकाश देने वाला भी आप है। इस करके एक खेड है, एक तरह उस वाहिगुरु की सिरजी हुई, तो वाहिगुरु ने एक खेड वरताई हुई है। जिस करके आपां गुरु सर उस मालक की रजा दे विच अपने जीवन नूं बतीत कर रहे हैं। सतगुरु बचन करते ने कि बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखाए। अनेकां रूप दिखा के भेख दिखाउंदा है। परमेश्वर रूपी जिहड़ा वाहिगुरु बाजीगर ना, उहदी ये खेड वरताई हुई है। जिस थां ते बैठ के फिर परमात्मा सानू संभालदा,
ये खेड खेड रहा है, उस दर का उस घर का सानू थों टिकाणा साडे कोल नहीं है, आपां नहीं लभ सकते। गुरु नानक पातशाह ने खुद आख दिता, कहंदे ने सो दर केहा सो कर केहा, जित वह सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते बावन हारे। गावह तुहनो पौण पाणी बै संतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। सारा शब्द ही गाउण दा पातशाह ने आख दिता कि मालक सो दर केहा सो घर केहा, वो दर दरवाजा केड़ा है, वो घर केड़ा है जिस घर विच बैठ के आप जी सारियां दी संभाल करदे हो, सारियां दी संभाल कर रहे हो। हर एक दी जदों जिवें एक माता पिता अपने बच्चियां दी संभाल करते, बच्चियां दी पालना पोषणा करते ना, इंज ही परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु हर एक, चाहे कोई मनुख चंगा है चाहे कोई माड़ा है, हर एक दी पालना पोषणा समय समय अनुसार मालक कर रहा है। वक्री गल है, किसी नूं 36 प्रकार के पकवान मिलते ते खाण लई, किसी नूं एक समय का प्रशादा नसीब होंदा ते मिलदा जरूर है, रुखी सुखी मिलती जरूर है। चंगा भोजन किसी नूं माड़ा मिलता, तो जो साडे वो साडे कर्म ने, जिहो जिहा आपां कर्म बीजे आ उहदे मुताबक आपां नूं वो फल भोगना पैंदा है, क्योंकि ये अटल सच्चाई है। कर्म शरीर जिहड़ा साडा पंज भूतक शरीर है, ये शरीर एक कर्म भूमि है। जिवें धरती उत्ते आपां बीज बीजीए, जिहो जी आपां बीज बीजांगे उहो जिहा सानूं फल नसीब हो जाना। तो इस तरह ये साडा शरीर भी एक कर्म भूमि है, तो जिहो जी आपां गुरु सर इहदे अंदर गुण संग्रह करनगे, इहदे राहीं आपां टहल सेवा करांगे, सिमरन करांगे, फिर तो सारे चंगे फल मिलणगे, चंगी खुराक मिलेगी। जे आपां इस शरीर दे राहीं कोई कर्म करते रहे, चोरियां करते, ठगियां करते रहे, जार मार करते रहे, धोखा धड़ी करते रहे, फिर अपने आप ही शरीर नूं सज़ा मिलनी है सारी खेड परमात्मा दी है। इस करके गुरु साहिबान जी सानूं समझाउंदे, देखो कर्म किवें भोगणे पैंदे ने। जे गुरु दे दर ते आपां चल के आ जाइए ना, गुरु साहिबान दे चरणां 'च सजदा करी नमस्कार करिए कि सच्चे पातशाह जी सानूं बख्शना करो, साडे पिछले गुनाहां नूं बख्श के सानूं अगले मार्ग पाना करो, सानूं श्रेष्ठ राह ते पाना करो। तो गुरु दा दरबार ऐसा है, तो गुरु साहिबान जी साडे कर्मां नूं मेड़ सकदे ने। गुरु समर्थ है, गुरु विच ये शक्ति है। सानूं इतिहासक हवालियां तो पता लगता है, जो असीं इतिहास पढ़ते हैं गुरु साहिबान के समय तो बहुत सारिया इहो जिहियां खेडां गुरु काल वेखे वरतीਆਂ ने, जिहदे सतगुरु ने जम्मण मरण दे चक्कर कट्टे ने। जे आपां गल करिए दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी, सतगुरु दशमेश पिता महाराज दे दीवान सजे ने। एक बैरागी जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत सुनी, वडियाई सुनी, वडियाई सुनी कि सतगुरु शांत चित वाले ने, बड़े सूरमे योधे ने, सतगुरु परोपकार कर रहे हैं। तो मन में विचार की कि चलो मैं भी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे जाके दर्शन दीदारे करा। पहुँच गया गुरु के दरबार विच। जदों सतगुरु नूं जाके सजदा किया, नमस्कार की है, की देखदा कि सतगुरां दे सज्जे कर कमल उत्ते बाज बैठा होया, ते खब्बे कर कमल भी सतगुरु ने गिटार पकड़ी हुई है। ते उस वैष्णव ने मत्था टेकिया, जाके सन्मुख जाके बैठ गया। तो उहदे सामने उस बाज ने एक अपनी चुंझ भरना की, मास तोड़ के नोच के गिटार का, जिउंदी गिटार का मास खाना किया। वो जिहड़ा वैष्णव सी, बैरागी सी, वो देख के हैरान हो गया कि ये की चक्कर। गुरु बाब तो ये सुनना किया, सतगुरु शांत चित वाले परोपकार वाले ने, पर इन्हां दे जीवन तो पता लगता कि इन्हां विच बिल्कुल भी दया नहीं है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਉਸ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਜ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਝ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਗਟਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕਮਲ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਟਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਟਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਟਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਰਾਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਸਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਣਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਿਆ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਉਜੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਇਹ ਗਟਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਟਾਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਗਟਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਜ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਚੁੰਝ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਿਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ गुरु की संगत विच आउण दा। पर लोड़ है भावना दी, शरधा दी। जे साडे अंदर भावना चंगी है, शरधा है, तो गुरु ने साड़ियाँ झोलियाँ भर देनियां। जे शरधा तो हीणे हो के जिन्ने मर्जी मत्थे टेकी जाए सानू कुछ प्राप्त नहीं होना है। शरधा जरूरी बनावो। शरधा दे नाल शरधा नूं फल लगदे ने। धन्ने दे मन शरधा पैदा होई सी कि तरलोचन ब्राह्मण जिहड़ा ਉਹਨੂੰ मजाक कर लग्या लग ठाकुर दी ये पूजा करदा, कहन लग्या मैनू भी तुसी दवो ठाकुर मैं पूजा करनी है। तरलोचन पूजा करदा सी, मंत्र जंत्र जानदा, सारे जिन्ने भी ये पंडित लोगों के मंत्र इत्यादक ने वो जानदा सी, पर धन्ना कुछ नहीं जानदा सी। धन्ने दे अंदर की सी? भावना सी, भोला भा सी, ते जिहदे राही भोले भाए मिले रग राया ते परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया। कल की शरधा जागी, शरधा नूं फल लग्या। शरधा एक ऐसी है, जे साडे अंदर शरधा है, शरधा दे राही असी गुरु पासों जो मर्जी मंग लीए ना, गुरु सानूं दे देवेगा। पर कई बारी शरधा दे राही आपां खुआर भी हो जाते हैं। अन्नी शरधा जिन्हों कह देंगे ने, ये नहीं देखना कि जिस दे आपां लड़ लगे हैं वो पूरा गुरु है कि अधूरा गुरु है। उदों गुरु सवारे आपां थावां थावां जाके सीस झुका देंगे ने, उदों आपां एक ख्याल रखना है। सिख ने शरधा कित्थे रखनी है? सिख ने शरधा रखनी है शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उत्ते, कि मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे हुक्म अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना है। गुरु विच ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कोई फर्क नहीं है। सतगुरु ने आख दिता कि बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। इस करके गुरु है, गुरु के प्रति सानू शरधा बनानी जरूरी है। शरधा नूं फल लगने ने गुरु सवारियो। सो सतगुरु जी के गुरु के दर ते इस तरह फल मिलता, जिमें उस जिमीदार ते वजीर दा गुरु से एक जन्म दे विच सतगुरु ने निबेड़ा कर दिता, ते साडा भी सतगुरु जम्मण दा चक्कर कट सकते हैं। पर खेड सारी सतगुरु आप वरतांदे ने, ते पातशाह कहंदे ने आप ही कहंदे उन्हें पिड़ वधी हुई है, आप ही जगत नाल खेडां खेड रहा है, आप ही वाहिगुरु एक कीमत पा रहा है। आपे भवर फुल फल तरबर, आपे जल थल सागर सरबर। सतगुरु जी अगले पदे विच बख्शिश करते हैं कि आपे भवर, भवर तो भवरा फुल उत्ते बहिंदा आके सगंधी लैंदा, कहते ने वो भवरा भी आप ही है, क्योंकि भवरे विच उहदी जोत विराजमान है। ते फुल खिड़िया होया फुल भी आप ही है। हुण आपां देखिए, एक टाहनी नाल फुल लग्या होया, फुल विच सुगंधी आ रही है। सुगंधी कित्थों आ रही है? फुल चों आ रही ना। पर जब उही फुल आपां तोड़ दिता, वखरा कर दिता टाहनी नालों, फिर गुरु सवारे उहदे जो वो सुगंधी खत्म हो जाती है। हौली हौली फिर वो फुल जिहड़ा सुक जाता, कुमला जाता, सड़ जाता है। उहदे चों जिहड़ा सुगंधी वाला फुल सी, उहदे विचों फिर बदबू आउण लग पैंदी है। हुण फर्क की है? मनुख का शरीर भी आप अपने वाल देखीए, साडे अंदर जिंद जान है, साडा शरीर सही सलामत है, जिंद जान है, आप तुरते फिरते हैं, साह चल रहे ने, तो आप ठीक है। पर जदों श्वास निकल गए, डैड बॉडी पई हुई है, तो आप एक दिन दो दिन ये तो वध नहीं आप रख सकांगे, फिर तो बदबू आउण लग पैंदी है।
ਇਹਦਾ मतलब की है कि परमात्मा ने जोत जगाई तो वाहिगुरू आप विच विराजमान सी। मनुख दे विच जीव जंतु विच ये फुल्लां दे विच भी उहदी सगंधी उहदी बख्शी होई सी, इस करके उहदा सारियां थावां ते वस आए। ते फुल्लां विच भी उही है। फल फल गुरु सवारे फल मिठे ने, जाके फाग फल मीठे खग ताप है चल जात है, भाई गुरदास जी कहते हैं। पर कई बार ऐसा होंदा है जे कच्चा फल टाणी नाल टुट जावे, फल लग्या दरख्त नूं टाणी नाल फल टुट जावे, फिर गुरु सरे वो कच्चा फल पक नहीं सकता है, वो कच्चा ही रहेगा। जे टाणी नाल जुड़िया होया तो हौली हौली उहदे विचों रस पैदा होवेगा, फिर उहदी मिठास होवेगी, उहदा मुੱਲ पवेगा, कच्चे दा मुੱਲ नहीं पैंदा। इसे तरह गुरु सवरे आपां अपने असले नाल जुड़े रहीए। दरख्त नाल फल जुड़िया होया पक जांदा है, आपां अपने असले नाल जुड़े रहीए, परमात्मा नाल जुड़े रहीए, गुरु दी बाणी नाल जुड़े रहीए। जिवें फल विच गुरु सवारे रस पैदा हुंदा ना, इस तरह साडे अंदर भी फिर नाम दा रस पैदा हो जाएगा। गल तां जुड़न दी है ते आपां उदास हो जाते ने। एक दो दिन महीना कीता नितनेम सिमरन कीता, अमृत वेले उठे महीना 2 महीने 4 महीने उठे, फिर कहंदे नहीं गल नहीं बनती, पिछे हट जाते हैं। तो गुरु सवारे मन लगे चाहे ना लगे, साडा काम है, गुरु का हुक्म है। नितनेम काहदे लई करदा? साडे गुरु का हुक्म है। गुरु ने हुक्म किया कि नितनेम करना निता प्रति, मन लगे चाहे ना लगे आपां गुरु के हुक्म की पालना करनी। गुरु का हुक्म है नितनेम सासी करना है, मन अपने आप गुरु ने एक दिन फैला देना है। अमृत वेले उठ के सिमरन जरूर करना, अमृत वेले संभाल जरूर करनी है, मन लगे चाहे ना लगे। तो आखना कि साडे गुरु का हुक्म है कि अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। कि मेरा मन नहीं लग रहा, कोई गल नहीं, पर मेरे गुरु का हुक्म है, मैं गुरु के हुक्म की पालना तो कर रहा ना। गुरु के हुक्म की पालना हो रही है। जो आप हुक्म की पालना करांगे, चाहे मन साडा लगे चाहे ना लगे, तो गुरु ने कहना त्रुट जाना साडे उत्ते कि ये मेरे बचनां नूं मनदा, मैं जो मैं आखदा ये करदा है, तो क्यों ना मेरे मन में जाके बस जावां। फिर तो किरपा कर, फिर गुरु किरपा करदा, तो उदों फिर जो मन गुरु सरे फिर अपने मन दे जिहड़ा मन है वो फिर परमात्मा गुरु पातशाह के चरण च सਦੀव काली जुड़ जाता है। अभ्यास करन दे नाल गुरु सरे सब कुछ प्राप्त होता है। एक आपां शब्द है, बच्चे स्कूल विच पढ़ते हैं, सिलेबस है, एक सिलेबस दिता टीचर ने, बच्चे ने एक बारी पढ़िया नहीं पल्ले पिया, दूजी बारी पढ़िया नहीं पल्ले पिया, 10 बारी पढ़िया तो बच्चे दे कुछ ना कुछ पल्ले पै गया कि ये सिलेबस आ लिखिया होया, समझ आ जाती है। अभ्यास किया ना, 10 बारी पढ़न लई अभ्यास करना किया तो पल्ले पै गया। तो इस तरह नाम बाणी जिस तरह आप अभ्यास करते जावांगे, त्यों त्यों गुरु सर साडे कुछ ना कुछ पल्ले पैंदा जावे। कोई किताब पढ़न लग गए, आप किताब पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, इस तरीके ना किताब नूं पढ़ना करो, कुछ ना कुछ लैके उठीए, कुछ ना कुछ गुण धारण करके उठीए। तो नाम सिमरन भी इस तरीके नाल करना शुरू कर दईए, गुरु पातशाह के चरणों च बेनती करके कि सच्चे पातशाह कुछ ना कुछ सानू देना करो। तेरे दर ते भिखारी बन के मंगते बन के बैठे हैं, मालक साडी झोली विच कुछ ना कुछ पा। फिर गुरु पावेगा। अरदासां आपां करी जाणियां ते नित दा नियम आपां निभाई जाना, तो गुरु ने साडे उत्ते बख्शिश कर देनी। जिवें फल गुरु सवारे उस शाखा नाल जुड़िया होया, फल विच रस रहिंदा है, इस तरह जिहड़ा जीव ईश नाल जुड़िया रहिंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर भगती रूपी रस पैदा हो जाता है। तो सतगुरु कहते फल भी आप ही है,
ਤੇ ਤਰਬਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਜਲਥ ਸਾਗਰ ਸਰਬਰ, ਜਲ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਾਤਾ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਪਨਿਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ, ਸਭ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲਖਣ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਹਦ ਅਨ ਦਿਨ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਉ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਅਮੋਲੋ ਅਰਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਤੁਲ। ਆਪੇ ਰਤਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ।
ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਬਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ ਤੇ ਅਮੁੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪੂਰਾ ਤੁੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਜੌਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ